दोस्तों, क्या वाकई में पाकिस्तान का चाइना से पूरा विश्वास उठ चुका है? क्योंकि खबर कुछ इस तरीके की निकल के आ रही है कि पाकिस्तान ने जर्मनी को अप्रोच किया है कि आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करो। वो जर्मनी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल हाहाकार मचा दिया था पूरे यूरोप में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। बट अभी हमें समझना होगा कि पाकिस्तान को एक तो खतरा किससे सबसे ज्यादा रहा। ये तो आपको डाउट ही नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के एयर बेसिस को जब हिट किया ना, तो उनके पास में जवाब ही नहीं थे, जबकि उनके पास में चाइना का दिया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम था। पर जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी पूरी रिपोर्ट चाइना को सौंपी, तो चाइना ने कहा कि हमने ब्रह्मोस के लिए तो हमारे डिफेंस सिस्टम तैयार ही नहीं किए थे। तो पाकिस्तान सिर पकड़ के बैठ गया कि भाई फिर दिया क्यों था हमें? दुश्मन तो इंडिया है हमारा, तो इंडिया के पास में जो वेपन है उनको टैकल करने के लिए आपके अरेंजमेंट्स ही नहीं है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स अप टू द मार्क ही नहीं है, तो फिर हमें दिए क्यों थे? तो ऐसे में अब पाकिस्तान सोच रहा है कि जर्मनी से कुछ मांग लिया जाए, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है ना, तब से रशिया की तरफ से कई बार क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पे अटैक किया गया है, और उनमें 60 से ज्यादा कुछ जो इनकमिंग थ्रेट्स थे उनको यूक्रेनियन फोर्सेस ने मार गिराया है बाय यूजिंग अ डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम जर्मनी, जिसका नाम है IRIS-T-SLM एयर डिफेंस सिस्टम। तो ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा है कि ब्रह्मोस का तोड़ है ना, ये वाकई में ये जर्मन मशीन काम कर जाएगी हमारे लिए। तो ऐसे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके की इक्वेशन अभी बन रही है, कैसे ये जर्मन बेस्ड सिस्टम है, ये S-400 इससे डिफरेंट है, और ब्रह्मोस को टैकल करने की इसमें क्षमता है कि नहीं, पूरा हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, राइट। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। बाकी यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। अगर 2028 का आपका टारगेट है तो आप यूपीएससी प्रारंभ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 2027 का टारगेट ले रहे हो इंग्लिश और हिंदी में तो संकल्प, और कंप्लीट इंग्लिश में तो पिनैकल। अगर 2026 का आपका टारगेट है जिसमें आप इंग्लिश और हिंदी में जाना चाह रहे हैं तो आप प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो टाइटन। सबकी रेट इनके सामने लिखी हुई है, कोई डाउट हो तो यहां पर आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। नंबर 2, सृजन मेंस प्रोग्राम रन हो रहा है 2025 के बैच के हिसाब से। दैट मीन्स आप देख सकते हैं प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका आजकल यूं हो रहा है, आ जाएगा। तो आपके लिए बहुत बढ़िया, जिनका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है उन लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है यहाँ पे। तो इस QR कोड को स्कैन करके आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको GS क्लासेस मिलेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेपर्स की। एथिक्स की क्लासेस तो रहेंगी 4 वाली, ठीक है। इसके अलावा लाइव आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, टेस्ट और मेंटरशिप दोनों इंक्लूडेड है। कहने का मतलब एक अच्छा पैकेज है आपकी तैयारी को पुश देने के लिए। देखो, बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान चाहे वैसे हैंड टू माउथ क्यों ना हो, पर अपने दुश्मन भारत को पूरी कोशिश करता है कि लोहे के चने चबा ही दिए जाएं, पर वो अभी तक हो नहीं पाया है, चाहे कितनी लड़ाइयां हो गई हो, चाहे गरीबी के नीचे 50% से ज्यादा जनता जी रही हो, चाहे उधार ले लेकर के रोटियां खानी पड़ रही हो, पर डिफेंस सिस्टम अप टू द मार्क होना चाहिए भाई। तो पाकिस्तान के पास में HQ-16 और HQ-9 जो चाइना के ओरिजिन से हैं, वो तो देखो हो गए फेल, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस से हमने अटैक किया, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका मतलब आप देखें कि साउंड की स्पीड से मल्टीपल टाइम स्पीड से एक तरीके से मूव करने वाली ये क्रूज मिसाइल, जो कि टारगेट को सीधा हिट करती है विदाउट एनी प्रोजेक्टाइल, राइट। तो ऐसे में यहां पर पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रहा है कि कोई ऐसा देश जो कि इंडिया के खिलाफ में हमारी सहायता कर दे। तो ऐसे में जर्मनी निकल के आ रहा है, वो जर्मनी जिसने रिसेंटली अभी इंडिया की कुछ बढ़ाइयां की थी कुछ मामलों में। वैसे जर्मनी पे हम ज्यादा विश्वास कर नहीं सकते हैं, राइट। फ्रांस और जर्मनी में रात दिन का फर्क है ना। तो ऐसे में जर्मनी के पास में पाकिस्तान पहुंच गया है कि भाई आपके पास में जो सिस्टम है ना वो प्लीज हमें दे दो, क्योंकि यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस ने रशियन थ्रेट्स को जब न्यूट्रलाइज किया है, तो ऐसे में ये ब्रह्मोस भी तो इंडिया और रशिया का जॉइंट कोलैबोरेशन है, तो ये काम तो कर ही जाएगा। ज्यादा भी नहीं तो चाइनीज सिस्टम से तो बढ़िया परफॉर्म कर ही देगा, ठीक है। ये वो सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये मल्टीपल मॉड्यूल्स में है, जिसमें एक तो रडार सिस्टम हो गया, एक इसमें कंट्रोल यूनिट होती है, बाकी डिफरेंट मल्टीपल लॉन्चर्स भी डिप्लॉयड रहते हैं, जिनसे अलग अलग तरीके की रॉकेट्स हैं वो लॉन्च की जा सकती हैं। तो ये जर्मनी का सिस्टम है, जिसमें जर्मनी और अब यूक्रेन इसको यूज कर रहा है रशिया के अगेंस्ट में।
नाम है इसका IRIS-T-SLM। इसको डेवलप किया है जर्मन कंपनी डीहल डिफेंस ने, राइट। इसकी बात करें तो रशिया की तरफ से P-800 ऑनिक्स मिसाइल, जो कि ब्रह्मोस के सिमिलर ही मानी जा रही है, उसके अटैक को न्यूट्रलाइज करने में सक्सेसफुल रहा है। वैसे जर्मनी की इस कंपनी ने ये इक्विपमेंट, अपना टूल डेवलप किया था इजिप्ट को सप्लाई देने के लिए, बट इसी दर में आपको पता है यूक्रेन रशिया वॉर हुआ और अब यूक्रेन को जो यूएसए से सपोर्ट मिल रहा था वो थोड़ा कम हुआ, तो ऐसे में थोड़ा आगे आ रहे हैं ईयू के कंट्रीज, तो यूक्रेन को मोर और लेस ये सपोर्ट मिल रहा है जर्मनी की तरफ से। ये शुरू तो 1990 के दशक में ही हो गया था IRIS-T-SLM, पर कई अपग्रेडेशन हो चुके हैं। जैसा मैंने बताया, इसमें एक रडार होता है, ऑपरेशन सेंटर होता है, मल्टीपल लॉन्चर्स होते हैं, और एक जो फ्रेम होता है जिसमें पूरा ये मैकेनिज्म डेवलप है, अलग अलग फ्रेम्स हैं, उनमें एक फ्रेम का देखोगे तो 20 फुट का एक फ्रेम होता है पूरा प्रॉपर, ठीक है। और एक यूनिट की अगर बात करें तो $200 मिलियन का इसकी चार्जेज है। अगर हम कंपैरिजन करें S-400 से, तो देखो IRIS-T और S-400 दोनों के दोनों डिफेंसिव, अटैक अगर आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम है, जबकि ब्रह्मोस आपको पता ऑफेंसिव हम अटैक करने के लिए यूज करते हैं। ऑरिजिन की बात करें तो IRIS-T जर्मनी का है, S-400 रशिया का है, ब्रह्मोस रशिया और इंडिया का जॉइंट कोलैबोरेशन है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी इंडिया में हो रही है। स्पीड की बात, रोल की बात करें तो इसमें पॉइंट एरिया डिफेंस, दैट मीन ज्यादा ब्रॉडर एरिया को कंट्रोल नहीं कर पाता, हाँ वहीं पर मतलब एकदम नजदीक आ जाता ना जब हिट, तब उस टाइम पे डिफेंस करने के काम हो गया। वहीं S-400 लॉन्ग रेंज डिफेंस कर लेता आराम से, 400 किलोमीटर की दूरी पर ही आने वाले थ्रेट को खत्म कर देता है, और ब्रह्मोस तो हाई स्पीड प्रेसिजन स्ट्राइक के लिए काम आती है। मैक्सिमम रेंज IRIS-T है, ये 40 किलोमीटर तक ऑपरेट कर सकता है, जैसे मैंने बताया कि बहुत नजदीक आने के बाद में न्यूट्रलाइज करता है थ्रेट को। S-400 400 किलोमीटर दूरी पर ही कर देता है, और ब्रह्मोस का लेटेस्ट वेरिएंट तो 400 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये इतना कामयाब हो पाएगा। देखो कंपैरिजन से हमें आइडिया लगाना है कि वाकई में पाकिस्तान जो खरीदने जा रहा है वो क्या किस हद तक काम आने वाला है। स्पीड की बात करें तो सुपरसोनिक मिसाइल को ये टैकल कर सकता है, और सुपरसोनिक ही ये हमारी ब्रह्मोस है, और वैसे S-400 हाइपरसोनिक थ्रेट्स को टैकल कर सकता है। सर्विस की बात करें तो जर्मनी और यूक्रेन के पास में IRIS-T ऑलरेडी है, वहीं पर S-400 इंडिया रशिया के अलावा चाइना के पास भी है। वहीं पर ब्रह्मोस की बात करें तो इंडिया के पास ही है, और हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के पास में डिफरेंट वेरिएंट्स इसके प्रेजेंट है। अगर डिज़ाइन की बात करें तो इसमें देखो क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स को डिफीट करने की क्षमता है। अटैक अगर होता है तो ड्रोन और क्रूज मिसाइल, छोटी मिसाइल्स को टैकल कर सकता है IRIS-T, जबकि S-400 है ना, ये किसी भी तरीके की मिसाइल हो, क्रूज हो, बैलिस्टिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टैकल कर लिया जाएगा। इवन फाइटर जेट्स को भी मार गिरा सकता है S-400, क्षमता S-400 की ज्यादा है। ब्रह्मोस की बात करें तो ये ग्राउंड और नेवल टारगेट दोनों तरीके से हिट कर सकती है। तो ये इनके कंपैरिजन में हमें समझ में आता है कि IRIS-T हो सकता है कि पाकिस्तान को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसकी लिमिटेशंस को एक्सपोज कर रही है कि 400 किलोमीटर की रेंज तक नहीं जा सकता, ये 40 किलोमीटर तक जब तक नहीं आता थ्रेट इससे खुद से, तब तक ये काम नहीं, इफेक्टिव नहीं है। तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग हो सकता है, बट अगेन अभी पाकिस्तान इतना तड़पड़ा रहा है कि कैसे भी करके कोई हेल्प कर दे। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि कैसे भी करके ब्रह्मोस से हमें निजात मिल जाए। अभी पाकिस्तान का एक ही डर है जो रातों रात नींद उड़ा रहा है ना। पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा है कि अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक से $800 मिलियन का लोन लिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $1 बिलियन का लोन लिया है। गरीबी के नीचे लोग जी रहे हैं। पाकिस्तानी रुपया जो 1000 बिलियन पाकिस्तानी रुपया वो पैसा खर्च करना था अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, वो तो किए हैं कैंसिल भाई साहब उन्होंने, और अब वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा करके 18% से ज्यादा कर चुका है। मतलब जितना 100 रुपए खर्च करता था अब 118 रुपए पाकिस्तान खर्च करेगा डिफेंस पर। कहने का मतलब इतना जज्बा, इतना लड़ाकू कौम कि अपना पेट चाहे खाली पड़ा रहे, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ ना हो, पर भाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। असला तो हमारा हथियार, हमारा गहना है, तो ठीक है असला वो खरीद रहे हैं, पर असला देगा कौन, किस तरीके से सप्लाई होगी, वो देखने वाली बात है। पर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जर्मनी को अपना नया पप्पा बनाना चाहता है? कमेंट करके जरूर बताना भैया आप लोग। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।